साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं सीधी जिले के युवा, ऐसे ऊर्जावान युवा जो अपना उद्योग स्थापित कर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे परिचित कराना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण हमारे बहुत सारे युवा साथी जहां जॉब करते रहे वहां से छोड़ के अपने वापस घर आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने निर्णय नहीं लिया खुद के व्यवसाय को करने के लिए, घर में हैं। लेकिन आपके साथ मिलकर हमें इसलिए अच्छा लगा, मुझे लगा आपसे परिचित कराना चाहिए, क्योंकि आपने त्वरित निर्णय लेकर सीधी जिले में बेकरी उद्योग डालकर वहां के स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान कराया है। चलिए हम परिचित होते हैं, रूबरू करते हैं रवि जी से। रवि जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूँ जी। रवि जी, ये अपने कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरा नाम प्रकाश सिंह बघेल है, ये नवगुमा का हूँ। सीधी जिला से 25 किलोमीटर दूर है, सिमरिया के पास पड़ता है। जी रवि जी, ये बताएं कि आप जो है तो बेकरी उद्योग डालने के पहले क्या करते रहे? मैं सर अहमदाबाद में जॉब करता था जी, मतलब प्राइवेट कंपनी है बेकरी में, जी 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 जॉब करता था वहाँ पे। जी। तो 7-8 साल बेकरी में था। इसके बाद 2 साल मैं मार्केटिंग में किया हूँ। अच्छा, बेकरी के ही मार्केटिंग लाइन? हाँ, बेकरी का रॉ मटेरियल जो बनता है, जी जी। तो 2 साल तक उसमें मार्केटिंग किया हूँ, वो गुजरात में ही। जी जी जी। तो आपको तो बेकरी का आपने निर्माण भी किया और इसके बाद आप मार्केटिंग लाइन में भी आप आ गए, तो बेकरी के बारे में आप तो हर तरह से परिचित हो गए हैं। जी। अच्छा, ये बताएं कि बेकरी का उद्योग सीधी जिले में स्थापित करने में आपकी कुल लागत कितनी आई? 3 से 4 लाख के करीब, मतलब छोटा सेटअप हमको करने में इतनी लागत कम से कम लगी। स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से आपने कम पूंजी में शुरुआत किया। अच्छा, 3 से 4 लाख का जो आप पूंजी की बात कर रहे हैं, क्या ये पूंजी आप अपने घर से या स्वयं के व्यय से किया है या किसी शासकीय योजनाओं का लाभ लिया? शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं लिए हैं, जैसे कुछ अपने पास से, फिर रिश्तेदार दोस्तों से लेकर के एक चालू किए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताएं, बेकरी उद्योग में कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है? बेकरी में मेन है मशीनरी में। मशीनरी में जैसे बेकरी ओवन हो गया, और मिक्सिंग करने के लिए स्पाइलर मिक्सर, ब्रेड स्लाइसर हो गया, डिस्प्ले काउंटर हो गया, ये बड़ी चीज़ें हैं। फिर और छोटे जैसे ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड मोल्ड हो गया, ट्रे हो गई, और बहुत सारे मतलब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। रॉ मटेरियल में मैदा हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो जाती है। तो आपकी मशीनरी लागत कितनी होगी आपकी करीब? मशीनरी लागत ये 2 से 2.5 लाख रुपए है। 2 से 2.5 लाख। और आपका मतलब बाकी शेष राशि जो 3 से 4 बता रहे हैं, तो वो आपके रॉ मटेरियल की लागत? रॉ मटेरियल हो गया, कुछ फर्नीचर का काम हो गया। जी जी। ये बताएं, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाते हैं? रॉ मटेरियल सतना से आता है। सतना? हाँ, सतना से आता है। फिर और मशीनरी आपने कहाँ से मंगवाई? मशीनरी गुजरात से लाए थे सर। गुजरात से आपने मशीनरी? जी। अच्छा अच्छा। अभी आपके उद्योग में कुल कितने कारीगर काम कर रहे हैं? 3 से 4 लोग हैं आपके जी। उद्योग में? शुरुआत में मैं अकेला ही था, 1-2 लड़के रख के काम चालू किया था। जी जी। हाँ। फिर बाद में आपका बाद में हाँ, जैसे काम बढ़ता गया तो 1-2, अभी 4 लोग हैं। 4 का? तो धीरे धीरे और भी आपका काम बढ़ेगा और भी कारीगरों की जरूरत होगी। मुझे ये ऐसा उद्योग है जो हर गांव में लगभग कारीगर मिल जाते हैं, तो अच्छा है आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये बताएं, मार्केटिंग रणनीति के बारे में आप क्या क्या विचार किए हैं? कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं? बिजनेस में तो मेन कस्टमर को क्या है कि टेस्ट चाहिए, कि मतलब 10-20 रुपए ज़्यादा पड़ रहा है तो वो दिक्कत नहीं है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और जैसे आप किसी के पास गए, वहाँ पे टेस्ट किए, हमारा छोटा सा भी चीज़, तो ये होता है कहाँ से आया है, तो इसी तो मार्केटिंग वो जल्दी वो हो जाता है, प्रचार जल्दी हो जाता है। क्वालिटी को मेंटेन? हाँ, क्वालिटी को मेंटेन, क्वालिटी से कस्टमर आपका रिपीट होता है। रवि जी, ये बताएं कि आपके बेकरी उद्योग के माध्यम से आपकी आमदनी कितनी हो जाती है? आमदनी इसमें जैसे फिक्स नहीं रहता है। हाँ हाँ।
कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जी जी। और कभी अगर इसमें सीजन रहता है, जैसे कुछ चीज़ें सीजन बाई सीजन रहती हैं। जी जी। जी, और रेगुलर क्या मतलब जितना सेल हुआ उसका 20% करीब हो जाता है। अच्छा, 20% आपकी जी। लगभग सेल के माध्यम से आप हाँ। 20% का इनकम जो है तो कमाते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं युवा साथियों को, दर्शकों को? यह है कि एक मेन चीज़ पर टाइम होना चाहिए। जैसे दुकान में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर हम जैसे चालू किए तो वहाँ पे 6 महीने या 1 साल तक हमको रेगुलर बैठना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आज हम चालू किए 2 महीने बाद ये लगता है कि आदमी अगर जो नौकरी कर रहा था तो वहाँ पे हमको ज़्यादा सैलरी मिलता है। स्टार्टिंग में जैसे कम, कभी कभी 500 का भी मतलब हुआ, 600 का, 1000 का, ऐसा रहता है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि टाइमिंग, क्योंकि उद्योग क्या है, कहा जरूर जाता है कि हम स्वयं के मालिक होते हैं, लेकिन जब आप मालिक बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब आप जॉब करते हैं तो आप नौकर होते हैं, आपके समय निर्धारित होता है, लेकिन यहाँ पे आप मालिक हैं, आपके पैसे लगे हुए हैं, आपकी पूंजी लगी हुई है, इसलिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है। और शुरुआत की आप ठीक कह रहे हैं कि शुरुआत हमारी आदत नहीं होती, और आदत ना होने के कारण ये जरूर लगता है कि हम उस महीने हमारा इनकम, जब हम नौकरी करते रहे तो हमारा इनकम इतना था, अब हम जब हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा इनकम बंधा हुआ नहीं, ये कारण आता है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ में आता है कि बिजनेस करना नौकरी करने से कई गुना बेहतर है। और आशा करता हूँ कि आप दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहें, तरक्की करते रहें, और सीधी जिले जब चालू किए थे तो हमको भी ये लगता था कि हम गलत जगह है, मतलब आ गए हैं, कि हमको इससे ज़्यादा पैसा नौकरी में मिल जाता था। जी जी। क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग भी रहते थे कि हमको इतने टाइम में अपने ड्यूटी से बाहर चले गए। और यहाँ अपने में क्या है कि आदमी सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 भी बज जाता है कभी कभार। बज जाता है, टाइम लगता है जी। आप ऐसे ही प्रगति करेंगे। रवि जी, ये बताएं कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जी, कि आप, क्योंकि आप बाहर थे, जॉब करते रहे हैं और बेकरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप परिचित थे, आपको ये नहीं लगा कि मैं बाहर बेकरी के उद्योग डालूं और अच्छा आमदनी कमाऊं? आपने सीधी जिले का ही चुनाव क्यों किया? सीधी जिले में इसलिए सर कि एक अपना जिला भी है और यहाँ हमसे जल्दी जुड़ भी जाएंगे लोग। जी जी जी। बाहर जैसे क्या है कि हमको जैसे जानते नहीं है, यहाँ पे ये है कि थोड़ा संपर्क भी जल्दी हो जाएगा, और जो चीज़ अपने गांव के पास में नहीं है तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा जी। जो बाहर से आता है तो अगर अपने सीधी जिले में ही मिलने लगेगा तो क्यों नहीं लोग लेंगे। बिल्कुल 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 सही है। अच्छा, लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क हम शॉप में भी रहते हैं सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, फिर कांटेक्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर देना। नंबर है 8839160314। आपका उद्योग धंधा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में दर्शकों में ये कहना चाहूँगा कि आप जरूर गुजरात बेकरी सीधी में जरूर आएं, एक बार क्वालिटी को देखें, क्वांटिटी को देखें, टेस्ट करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।